नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। दक्षिण बस्तर के बीजापुर जिले के सिगलेर में कैंप में गोलीबारी में 3 ग्रामीणों की मौत हो गई और ये ग्रामीण कैंप स्थापना के खिलाफ 3 दिनों से यहीं पर बैठे थे। सोमवार की सुबह अचानक बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और भीड़ ने जवानों का विरोध करते हुए आक्रामक रुख अपना लिया। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अचानक ग्रामीणों की तरफ से गोलीबारी की गई। आत्मरक्षा में जवानों ने गोली चलाई जिसमें 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। इन तीनों ग्रामीणों के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। फिलहाल ग्रामीण कैंप के आसपास बैठे हुए हैं। नक्सलियों के दबाव में ग्रामीण कैंप का विरोध कर रहे हैं। घटना के तुरंत बाद बस्तर आईजी सुंदरराज भी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को आंदोलन खत्म करने के लिए समझाया। तर्रेम थाना के अंतर्गत इस कैंप के नजदीक अप्रैल महीने में बड़ी नक्सली वारदात भी हुई थी। ऐसे में फिलहाल हालात संवेदनशील है। 1 महीने पहले ही सड़क निर्माण के उद्देश्य से कैंप स्थापित कर संयुक्त बल की तैनाती यहां पर की गई है। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। नरेश, इस वक्त की अपडेट बताया क्योंकि आईजी भी वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने ग्रामीणों से क्या कुछ चर्चा की है? फिलहाल ग्रामीणों का क्या रुख है? देखिए, ग्रामीण अपनी मांग पर डटे हुए हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि कल प्रशासनिक अधिकारी और कुछ स्थानीय जो नेता हैं उनके जरिए भी बातचीत की जाएगी और उन ग्रामीणों को भी वापस इलाज के लिए बुलवाया जा रहा है। जो ग्रामीण घायल होने की जानकारी मिल रही है, जो गोलीबारी हुई है उसमें अब तक जो ग्रामीणों की तरफ से बात आ रही है उसमें 9 के करीब लोगों की मौत की बात आ रही है और 10 से अधिक लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं इस भगदड़ के दौरान। तो ये सारे लोगों को पुलिस ये कोशिश कर रही है कि उनके बेहतर इलाज उपचार के साथ साथ जो है समय तो उनको मदद मिल सके, ये भी एक पहल हो सके और बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकले। पर फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और मामला ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ग्रामीण अपनी तरफ से बता रहे हैं कि बहुत से गांव वाले घायल होने के बाद आसपास भाग गए हैं, तो उनको भी वापस जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल बातचीत चल रही है लेकिन हालात अभी भी वैसे ही हैं। ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि कैंप वहां वो लगने नहीं देना चाहते। नरेश, आपने कैंप वहां वो लगने नहीं देना चाहते। नरेश, आपने एक अहम जानकारी यहाँ दी है। ग्रामीण कह रहे हैं कि उनके साथ ही 9 लोगों की मौत हुई है और पुलिस कह रही, फोर्स कह रही है कि 3 लोग हैं और ये 3 लोगों की क्या पहचान हो पाई है? देखिए, अभी तो पहचान नहीं हुई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये लोग स्थानीय ही ग्रामीण बताए जा रहे हैं। जहाँ पर सिलगेर कैंप है इसके नजदीक ही किसी पारे के ये ग्रामीण है। एक घायल को जरूर पुलिस ने बीजापुर अस्पताल में एडमिट करवाया है और 3 लोगों को का शव अभी पुलिस के पास है, पुलिस को बरामद हुआ है। और लेकिन पुलिस का कहना है कि इतने लोग ही केवल 3 लोग मारे गए हैं और एक घायल हुआ है, जबकि ग्रामीणों का बयान कुछ और है। चलिए नरेश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार 21 मई को किसानों के खाते में न्याय योजना की पहली किश्त देने जा रही है और 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किसानों को न्याय योजना की किश्त दी जाएगी। इसे लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी मंत्रियों विधायकों की बैठक ली। सभी ब्लॉकों में लोगों की मदद के निर्देश भी विधायकों और कांग्रेसजनों को दिए गए हैं। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, प्रभारी सचिव चंदन यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी विधानसभा में कोरोना संक्रमण की मुख्यमंत्री ने जानकारी ली। राशन, मास्क समेत हर तरह के से लोगों को सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिए। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 21 मई को राजीव जी की पुण्यतिथि पर लोगों की मदद के निर्देश दिए हैं और इसी के तहत राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किश्त देने जा रही है। साथ ही हर विधानसभा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राशन, मास्क का वितरण करने को कहा गया है। इक्कीस तारीख को राजीव जी की शहादत दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने कार्यक्रम दिया है उसके संदर्भ में आज चर्चा होना था। छत्तीसगढ़ यूं भी 21 तारीख को शहादत दिवस में राजीव जी के स्मरण करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना पिछले साल से हमने शुरू किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है कि उस तारीख को छत्तीसगढ़ के लगभग 22 लाख किसानों को लगभग 1,500 करोड़ रुपया उनके खातों में हस्तांतरित किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सचिव आलोक शुक्ला ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर केंद्र से मिले वेंटिलेटर्स में खराबी की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि केंद्र से मिले 320 में से 45 वेंटिलेटर्स खराब हैं। इसकी शिकायत वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी से की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे बनाने के लिए इंजीनियर ही नहीं भेजे। ये वेंटिलेटर्स BEL और AGVA कंपनियों के हैं। प्रमुख सचिव ने लिखा है कि केंद्र सरकार इन कंपनियों को खराब वेंटिलेटर्स को ठीक करने के निर्देश दे। अगर ये निर्देश को नहीं मानते हैं तो इन्हें ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। केंद्र ने छत्तीसगढ़ सरकार से उद्योगों में ऑक्सीजन उपयोग से संबंधित प्रस्ताव मांगा है और इस पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को प्रस्ताव भेजकर अनुमति मांगी है। कल ही इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम भूपेश बघेल के बीच चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोरोना की स्थिति में सुधार और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए स्टील उद्योगों को 20% ऑक्सीजन के उपयोग की अनुमति दी जाए। पीएम मोदी ने इस पर विचार का आश्वासन दिया था और इसके बाद सीएम भूपेश बघेल से फोन पर हुई चर्चा में केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस संबंध में प्रस्ताव भेजने को कहा। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज केंद्रीय मंत्री गोयल को पत्र लिखकर स्टील उद्योगों को छत्तीसगढ़ में उत्पादित ऑक्सीजन की 20% मात्रा के उपयोग की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ की विभिन्न इकाइयों की हर दिन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता 462 मीट्रिक टन है और सामान्य परिस्थितियों में राज्य के स्टील निर्माता कंपनियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। कोरोना महामारी के इस बढ़ते प्रकोप के कारण केंद्र सरकार ने देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्पादित ऑक्सीजन के औद्योगिक उपयोग पर भी रोक लगा दी थी। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और छत्तीसगढ़ से हम 7 अन्य राज्यों को भी लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय उद्योगों ने हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि कम से कम 20% ऑक्सीजन का उनको उपयोग करने की इजाजत मिलनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी से जो चर्चा हुई, मुख्यमंत्री जी ने इस बात का आग्रह किया है और इस बात का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। छत्तीसगढ़ को ये अनुमति जल्दी जारी हो जाएगी। सीजी टीका पोर्टल की तकनीकी दिक्कत दूर होने के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से 18+ की वैक्सीनेशन तेज रफ्तार से शुरू हो गया है। टीकाकरण को लेकर युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। आज रायपुर में जब लोग टीका लगवाने के लिए पहुंचे तो कल हुए पंजीयन को टीकाकरण सेंटर के कर्मचारियों ने अमान्य घोषित कर दिया। लोगों को फिर से पंजीयन कराने को कहा गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद युवा परेशान होते रहे। वहीं कोटा स्थित सेंटर में तो हंगामा भी हो गया। कुछ देर तक स्वास्थ्य कर्मियों के साथ टीकाकरण के लिए पहुंचे लोग बहस करते रहे। हालांकि पुलिस ने बीच में हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। उधर टीके की बर्बादी रोकने के लिए नए फार्मूले के साथ टीकाकरण किया जा रहा है। दरअसल अलग अलग श्रेणी के हिसाब से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ऐसे में मोबाइल में जितनी डोज बच रही है उसे दूसरे श्रेणी के लोगों को दिया जा रहा है। अलग अलग श्रेणियों के लोगों को लगाए गए टीके की बाद में एडजस्ट किया जा रहा है, जिससे टीकों की बर्बादी नहीं हो रही है। बता दें कि शुरुआत में 5 दिनों में करीब 77 डोज खराब हो गए थे। उधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने वैक्सीनेशन पर सवाल उठाते हुए सरकार को फेल बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि हर योजना और काम शुरू होते ही दम तोड़ देता है। तो ये ट्वीट है रमन सिंह का। छत्तीसगढ़ सरकार हर जगह फेल है, हर योजना और काम शुरू होते ही दम तोड़ देती है। ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि टीकाकरण के लिए पहले सेंटरों पर भीड़ इकट्ठा की, फिर सीजी टीका पोर्टल शुरू किया, वो भी ठप हो गया। सरकार वैक्सीनेशन तक की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इससे ज्यादा निकम्मापन क्या हो सकता है। मेरा बुकिंग था 17 तारीख का, लेकिन बोल रहे हैं कि कल आना बोल के मॉर्निंग में। आज क्या हो गया? आज बहुत जने हैं, भीड़ है बोल रहे हैं। अच्छा, तो बुक कब कराए थे? आज ही? आज ही कराया था सर, क्योंकि मेरा 12 तारीख का रजिस्ट्रेशन है। मैं आया तो बोलते भैया अभी रुकिए, जब तक कलेक्टर साहब बताएंगे, उसके बाद कमिश्नर साहब बताएंगे, उसके बाद अंदर जाने दिया जाएगा। आज की तारीख है क्या? आज मेरा आज का है, 17 का। सुबह से आए हुए थे और उनको भी नाश्ता नहीं किए थे, तो जितने लोग अंदर थे, लगभग हमारे 70 लोग अंदर थे। हमने 70 लोगों को टोकन दे दिया। आराम से वो नाश्ता करके आएंगे। 5 बजे तक हमारी टीम बैठी हुई है। जब भी इस बीच में आएंगे वो सबको हो जाएगा। टीकाकरण के लिए जो ऐप बनाया गया
अब उसमें जो पहले दिन जो त्रुटियां हुई हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि कल स्वास्थ्य विभाग ने कुछ सुझाव दिए हैं और उसको दूर कर लिया जाएगा। 18+ टीकाकरण मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को टीके के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि एक वर्ग के सेंटर के बचे हुए टीकों का इस्तेमाल दूसरे वर्ग के सेंटरों में होना चाहिए ताकि लोगों को लंबी लाइन से निजात मिल सके। बता दें कि हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद ही सरकार ने आनन फानन में टीकाकरण दोबारा शुरू कर दिया। सरकार ने अभी टीका सेंटरों को 3 कैटेगरी में बांटा है, जिसमें अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल शामिल है। ऐसे में अंत्योदय कार्डधारियों की कम संख्या के सेंटरों में आने की वजह से टीकों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि दूसरे वर्ग के टीकाकरण सेंटरों में लगातार लंबी लाइनें लग रही हैं। ऐसे में इस बात को लेकर आज हाईकोर्ट के सामने से रखा गया, जिसके बाद ये निर्देश जारी किया गया है। मामले में हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार को बुधवार तक शपथ पत्र पेश करने का आदेश जारी किया है। बुधवार को इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। लॉकडाउन के बीच सोमवार से रायपुर में शर्तों के साथ बाजार खुल गए हैं और राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद जिला प्रशासन ने व्यापारियों को राहत दी है। संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए अब सामाजिक स्तर पर शादी समारोह में भी अधिकतम संख्या 10 से बढ़ाकर 50 करने की मांग होने लगी है। अलग अलग समाज के प्रतिनिधियों के मुताबिक शादी समारोह में 10 लोगों की संख्या बहुत कम है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 1 साल से शादियां टलती आ रही हैं। ऐसे में कई ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें विलंब होने के कारण संबंध टूट भी गए। समाज के प्रतिनिधियों की मांग है कि सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। वहीं होटल एसोसिएशन का मानना है कि अब संक्रमण की दर कम है, इसलिए शादी समारोह में शामिल होने वालों की संख्या कम से कम 50 की जाए। शादी विवाह के लिए जो ये अधिकतम 10 व्यक्तियों की जो परमिशन है, उसको यदि 50 व्यक्तियों तक कर दी जाए तो काफ़ी हद तक के सामाजिक स्तर पर इसका लाभ मिलेगा। और हर व्यक्ति कोरोना संक्रमण से बचना चाहता है। केवल पारिवारिक लोग मिलकर के उस शादी विवाह के कार्य को संपन्न कराएंगे। लड़के लड़की में आपस में जो बातचीत होती है, कई जगह बातचीत में धैर्यता खो देते हैं, कहीं पे आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। सामाजिक रूप से व्यवस्था हो जाए, प्रशासन को सोचना चाहिए कि कम से कम शादी में 50 लोगों की परमिशन मिले। जो लॉन है और हॉल है उनका 50% ऑफ कैपेसिटी अलाउ होना चाहिए और कम से कम 50 लोगों का तो इमीडिएट इफेक्ट में आदेश निकलना चाहिए कि लोग शादी कर सके, क्योंकि ये मुहूर्त निकलने के बाद बारिशों में किसी की शादी होगी नहीं। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिलासपुर के सिम्स में आज 3 नए मरीजों को भर्ती कराया गया है। इनमें 2 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रतनपुर, गौरेला, पेंड्रा और अकलतरा के तीनों मरीज में से 2 महिलाएं हैं। 3 नए मामलों के सामने आने के बाद प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। बिलासपुर में सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की निगरानी बढ़ा दी गई है। डॉक्टरों की टीम होम आइसोलेटेड मरीजों से कॉल कर लक्षणों के मुताबिक उनकी समस्याएं पूछ रही है। जिला प्रशासन ने कहा है कि ऐसे मरीज जिनमें कोई भी ब्लैक फंगस के लक्षण हो वो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के करीब 50 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 2 की मौत भी हो चुकी है। ब्लड शुगर एकदम से बहुत ज़्यादा राइज करते हैं। इन परिस्थितियों में ब्लैक फंगस जो है वो हो जाता है। और समय से यदि इसका भी डायग्नोसिस कर लिया जाए तो इसमें भी ट्रीटमेंट उपचार के बाद जो पेशेंट है वो ठीक हो जाते हैं। हमने सभी होम आइसोलेशन की टीम्स को, हमने सभी डॉक्टर्स की टीम को पूरी तरह से निर्देश दे दिए हैं कि ब्लैक फंगस को भी ध्यान में रखें और डायग्नोसिस करें प्रॉपरली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 9 मई को आदेश जारी कर प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर बताया है। साथ ही वैक्सीनेशन के लिए कुल उपलब्ध वैक्सीन डोज की 20% इन्हें प्राथमिकता से लगाने के निर्देश दिए। हालांकि इनमें दूसरे कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर भी शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 1 लाख से भी ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं, जिनकी कोरोना ड्यूटी लगाई गई है। तो 9 मई को छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश जारी किया था। टीका लगाने में अब 20% प्राथमिकता आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी। रुक करेंगे दुर्ग से मिल रही बड़ी खबर का। दुर्ग जिले में ब्लैक फंगस से दूसरी मौत हुई है। चरोदा निवासी महिला की ब्लैक फंगस से मौत हो गई।
चंदूलाल कोविड हॉस्पिटल में महिला का इलाज चल रहा था। जिले में अब तक 14 लोग ब्लैक फंगस से संक्रमित हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 3 लोगों की ब्लैक फंगस से मौत हो चुकी है। बड़ी खबर दुर्ग जिले से, जहां पर ब्लैक फंगस से दूसरी मौत हुई है। चरोदा निवासी महिला की ब्लैक फंगस से मौत हुई। छत्तीसगढ़ में अब तक 3 लोगों की ब्लैक फंगस से मौत हो चुकी है। बढ़ते आगे, शराब की होम डिलीवरी की व्यवस्था लचर हो चुकी है, जिसके कारण डिलीवरी बॉय शहर के सड़कों के किनारे ही शराब की डिलीवरी कर रहे हैं। टाटीबंध में कई जगह पर यह नज़ारा देखने को मिल रहा है। वहीं रायपुरा, शंकर नगर, कचना के पास भी सड़क के किनारे शराब की बिक्री आसानी से देखी जा सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि यातायात भरी सड़क के किनारे बड़ी संख्या में डिलीवरी बॉय शराब बांट रहे हैं, जिससे आसपास का माहौल खराब हो रहा है। लेकिन इस व्यवस्था को सुधारने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से कोई भी पहल नहीं की जा रही। ऐसे ही कुछ जगहों का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। टाटीबंध चौक का आपको एक और नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ पर सड़क किनारे आप देखेंगे, जहाँ पर मेन ट्रैफिक चलता है, वहाँ पर ही बाहर में आप देखेंगे यहाँ से शराब की डिलीवरी की जा रही है। ये जो बैग भरे हुए हैं शराब से भरे हुए हैं। जब हम आए थे तो भारी भीड़ यहाँ पर थी और कैमरा देखकर भीड़ जो है वो छिटक गई है। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन सिस्टम के कारण देखिए अब जो चरमरा गया है, उसके कारण सड़कों पर जो है शराब बेची जा रही है। क्या मजबूरी है आप लोगों की, जगह जगह बुलाकर ऐसा करना पड़ रहा है? सर वैसा कोई बात नहीं था, टाटीबंध में यही का एड्रेस था, तो हमने दो जने को यहीं बुलाए थे, तो यहीं रुके थे सर। आप लोग जिस हिसाब से ये तो व्यवस्था, ये किसका है बैग? ये बैग हमारा ही है। कितने ना आप लोगों के पास कितने बैग है फुल ऐसे? सर हमारे पास अभी तो फिलहाल 3 ही बैग है, 3 बैग लेके निकले हुए हैं। इस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पर 3 बैग है, ये लेके निकल रहे थे। सड़क के दूसरी तरफ भी यही हाल है। शहर में जगह जगह आपको ये नज़ारा मिलेगा। रायपुर की बिल्कुल ये तासीर नहीं है कि जगह जगह सड़क किनारे लोगों को शराब बेची जाए। बहुत ही शराब का इससे शहर का जो है माहौल खराब हो रहा है, जबकि प्रशासन इसको लेकर कोई भी सुधारने के लिए काम नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है। शराब की ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम फेल होने के कारण रायपुर में आपको जगह जगह ऐसे लोग दिखेंगे जहां पर शराब की ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है। अब देखेंगे डिलीवरी बॉय है, आगे बैग है, उसमें शराब भरी हुई है और कुछ लोग भी आए हुए हैं। देखिए झोला ले लेकर लोग यहाँ पर शराब लेने के लिए पहुँच रहे हैं। और हम आपको टाटीबंध में हम फिलहाल खड़े हैं और ऐसी कई जगह है, आपको दिखाएंगे नज़ारा जहाँ पर टाटीबंध में जगह जगह जो है वो शराब कैसे सड़कों पर ला के बेची जा रही है। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संदीप, जिस तरह की आपकी रिपोर्ट हमने देखी, पहले तो ये ऐप ही पहले दिन क्रैश हो गया और उसके बाद होम डिलीवरी को लेकर जो दावे थे सरकार के, वो साफ तौर पर खोखले नजर आ रहे। आज क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ समझ में आता है इस पूरे घटनाक्रम से? देखिए राहुल, ये बहुत ही ज्यादा अराजक स्थिति रायपुर में कई जगह देखने को मिलती है। टाटीबंध हो, रायपुरा हो, कचना हो, शंकर नगर, महुआ बाजार, जगह जगह आपको कई ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी जहां पर सड़क किनारे ये डिलीवरी बॉय खड़े हैं और वो शराब लोगों को डिलीवर कर रहे हैं या बेच रहे हैं या उनको पहुंचा रहे हैं उनका सामान। सबसे बड़ी बात है कि अनलॉक हो गया है रायपुर, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, परिवार के साथ निकल रहे हैं। सड़क किनारे आप देखते हैं तो लोगों के हाथ में शराब की बोतलें हैं, कोई वहीं बैठ के पी रहा है, कोई झोलों में भर भर के शराब लेके जा रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा ये स्थिति जो है खेदजनक है, चिंताजनक है और ये बहुत ही अराजक है हम तो कहें, क्योंकि इतनी मात्रा में शराब लेके चौराहे पे बैठना महाराज। आप देखिए कि वो मुख्य चौराहा है टाटीबंध का, इसके अलावा हमने टाटीबंध की 3-4 जगह कचना से भी आपको लोकेशन से दिखाया था, शंकर नगर से दिखाया था कि क्या व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था की ये पोल खुल रही है। होम डिलीवरी के नाम पे भी पैसा दिया जा रहा है, ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है, लेकिन लोगों के घर तक शराब नहीं पहुंच रही है। खैर हमारा मुद्दा ये नहीं कि लोग शराब की बिक्री को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज को आप बंद नहीं कर सकते तो उसके कारण ऐसी अराजक की स्थिति पैदा ना हो। आबकारी विभाग को देखना होगा और हम फिर से यही कहेंगे कि हम शराब की बिक्री को प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन ये तस्वीरें इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि हमारे शहर की बिल्कुल भी ऐसी तासीर नहीं है। ऐसा ये लोग जो सड़क पर आप देखेंगे कैसे, देखिए बैग से खुले आम शराब जो है परोसा जा रहा है, इससे जो नई पीढ़ी है उस पर क्या असर होगा और जो घर के बाहर लोगों के जगह जगह डेरा लग रहा है शराब बांटने वालों का, तो बहुत ही खेदजनक स्थिति। और सबसे बड़ी बात है आबकारी विभाग के अधिकारियों से इस पर सवाल करें तो वो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि होम डिलीवरी हो रही है, पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। तो ये जो चीज है बहुत शर्मनाक है, इसे तत्काल जो है व्यवस्था सुधार के बंद करना चाहिए इसे, क्योंकि सब्जी बाजार में जैसे लगता है या ठेलों में सब्जी पे बेची जाती है
उसी प्रकार से जगह जगह संदीप, लगता है कि ये रिपोर्ट देखने के बाद, तस्वीरें देखने के बाद, जो अव्यवस्था ये देखने के बाद हो सकता है कि विभाग इस पर संज्ञान ले और गंभीर हो। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, अरब सागर में उठे ताउते तूफान का असर बस्तर में आंशिक रूप से पड़ने की संभावना है। 18 और 19 मई को कुछ आसमान में कुछ बादल छाए रहेंगे और साथ ही कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। दक्षिण की ओर से आने वाली नमी के कारण बस्तर के मौसम में बदलाव होगा। गर्म वातावरण और नमी के मिलने के कारण बादल छाए रहेंगे। वहीं तूफान को लेकर केंद्रीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन बस्तर में इस तूफान का सीधा असर नहीं रहेगा। वहीं तूफान के चलते बादल छाने पर तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।